गाइज मैं इनकम टैक्स वाला आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइज जब भी कोई इंडिविजुअल पर्सन एक बिजनेस शुरू करने के लिए फर्म बनाने की बात करता है तो कई बातें उसके माइंड में आती हैं। जैसे कि मेरी फर्म के नाम से कोई दूसरी फर्म नहीं होनी चाहिए, या फिर मुझे पार्टनरशिप में बिजनेस नहीं करना, या फिर जो भी मैं अर्न करूं वह सिर्फ मेरा हो। ऐसी सभी बातों का एक ही जवाब है और एक ही सोल्यूशन है, 1% कंपनी, जिसे ओपीसी भी कहते हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम ओपीसी रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं कि ओपीसी कैसे रजिस्टर होती है, इसके लिए कितना टाइम लगता है, कॉस्टिंग, डॉक्यूमेंट, फायदे, नफा नुकसान, क्या सब चीजें इसके अंदर एप्लीकेबल होती हैं, और नॉमिनी जो कि एक बहुत स्पेशल फीचर है, यह क्या होता है। सभी बातों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें, यूं चुटकियों में काम हो जाएगा आपका। अब बात करते हैं ओपीसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। ओपीसी को रजिस्टर करने के लिए ओनर और कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ओनर के लिए केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आपने लीज पर लिया हुआ हो तो आपको चाहिए लीज डीड, लैंडलॉर्ड के नाम से एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल और एनओसी। और अगर ऑफिस सेल्फ ओन्ड हो तो खुद के नाम से एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल। गाइज वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अब बात करते हैं ओपीसी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। जनरली ओपीसी को रजिस्टर करने में अराउंड 15 to 20 वर्किंग डेज का टाइम लग जाता है। ओपीसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप्स में होता है, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। गाइज कहीं जाइएगा नहीं, बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाला हूं और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। दोस्तों स्टेप 1 में स्पाइस प्लस पार्ट ए में ओपीसी का नेम अप्रूव होता है जो कि 20 डेज के लिए वैलिड होता है। और स्टेप 2 में डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट होते हैं। और स्टेप 3 में रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए INC 32 यानी स्पाइस प्लस पार्ट बी, INC 33 यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अजाइल प्रो और INC 9 यानी डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सभी फॉर्म डिजिटल फॉर्म में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी के पास फाइल होते हैं। इन सभी फॉर्म्स में काफी सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं और एक प्रोफेशनल मेरे जैसे सीए और ओनर जो कि ओपीसी का ओनर होता है उसके डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच होते हैं। इसके बाद जब आरओसी सभी फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट से सेटिस्फाई हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाता है और इसी को कहते हैं ओपीसी का रजिस्ट्रेशन। लेकिन ओपीसी कंपनी को बनाने की कॉस्ट क्या है और ईयरली कंप्लायंसेस के क्या खर्चे आते हैं। गाइज ओपीसी काफी कम कॉस्ट के अंदर रजिस्टर हो जाती है और प्रोफेशनल फीस और गवर्नमेंट फीस इन सबको मिला के मिनिमम कैपिटल के साथ नॉर्मली 9 से 10,000 रुपीज में ओपीसी बनकर रेडी हो जाती है, जिसमें आपको कंपनी का पैन, 10 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी साथ में मिल जाता है। और बैंक अकाउंट ओपन करने में हम आपकी हेल्प करते हैं। अब ईयरली कंप्लायंसेस की बात करें तो ईयरली कंप्लायंसेस की भी बहुत थोड़ी सी कॉस्ट आती है। जैसे कि नाम से आपको पता चलता है ईयरली कंप्लायंसेस यानी कि जो साल में एक बार होते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग जो कि ITR 6 में फाइल होती है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंटमेंट जो कि ADT 1 के थ्रू होता है, आरओसी के रिटर्न्स जो कि AOC 4 या MGT 7 के अंदर जाती हैं। इसके अलावा डिन की केवाईसी हर साल होती है। इन सभी कंप्लायंसेस के लिए एवरेज 10,000 रुपीज प्लस आरओसी फीस की कॉस्टिंग आ जाती है। और बाकी कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो वह सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। इन सब के अलावा रूटीन ऑपरेशन की कॉस्टिंग भी होती है। रूटीन ऑपरेशंस में आते हैं जैसे बुक कीपिंग, जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग, अकाउंटिंग और बैंकिंग आदि। और इन सब के चार्जेस इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आपके बिजनेस के ऑपरेशन कैसे हैं, टर्नओवर कैसी है, या प्रोफेशनल पर्सन से आप क्या क्या सर्विसेज अवेल करते हैं। अब बात करते हैं नॉमिनी की। ओपीसी में नॉमिनी का फीचर एक बहुत स्पेशल फीचर है। जब एक ओपीसी कंपनी फॉर्म होती है तो INC 3 के थ्रू ओपीसी में एक नॉमिनी भी अपॉइंट करना होता है। और 99% केसेस में सभी लोग अपने सन, डॉटर, वाइफ एटसेट्रा को ही नॉमिनी बनाते हैं और बनाना भी चाहिए, क्योंकि नॉमिनी का रोल बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में शुरू हो जाता है। देखिए जब एक ओपीसी के ओनर की डेथ हो जाए या मेंटली रिटार्डेड हो जाए तो ऐसे केस में नॉमिनी ओपीसी का मालिक ऑटोमेटिकली बन जाता है, यानी कि कोई और आपके बिजनेस को क्लेम नहीं कर सकता। अब एक नोट करने वाली बात यह है कि ओपीसी का ओनर INC 4 के थ्रू नॉमिनी को चेंज भी कर सकता है या फिर नॉमिनी खुद भी रिजाइन करके ओपीसी से बाहर आ सकता है। अब ओपीसी के लिए हम स्पेशल फीचर और बेनिफिट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल। मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ 1,000 रुपए से अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी।
यानी कि लॉस की सिचुएशन में क्रेडिटर्स के लिए आपकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितनी आपने इक्विटी कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई हुई है, यानी आपकी पर्सनल एसेट्स सेफ रहती हैं। इसके अलावा ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एक ही पर्सन के साथ रजिस्टर हो सकती है। ओपीसी में अब कुछ कमियां भी हैं। जब कुछ फायदे हैं तो कमियां साथ में होती हैं। पहली कमी तो यह है कि ऑडिट कराना कंपलसरी है। बेशक आपकी कोई सेल हो या ना हो, आपने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की हो या ना की हो, फिर भी आपको ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। दूसरी कमी की ओपीसी में अगर आपकी कैपिटल 50 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है या फिर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ को क्रॉस कर जाती है तो विद इन 6 मंथ आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ मूव करना होगा और आपको 2 डायरेक्टर अपॉइंट भी करने होंगे। ओपीसी में आप पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा एक पर्सन सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, यानी मल्टीपल ओपीसी नहीं रख सकता। तो गाइज ये थी कंप्लीट बंडल प्रोविजंस जो कि ओपीसी के लिए अप्लाई होते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते।